आज मैं आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम 3 प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, क्योंकि वो हमको इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा, फॉर्मूला याद करने में भी हेल्प करेगा। सो 3 सब्स्टिट्यूशन ये होती हैं कि जब भी आपको पहली सब्स्टिट्यूशन, जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज़ दिखी, इसको ऐसे समझ लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, कहीं भी ऐसी चीज़ दिखी तो तुमको भाई एक्स को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा को भी भूल जाओ, कॉस गंदा होता है, लेकिन मैं ऐसे समझ लो कि साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है। 1 इज़ अ कांस्टेंट, ए ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ कांस्टेंट, तो वही यार, मतलब एक्स है, ए साइन थीटा हो गया, तो ये आपकी ये सब्स्टिट्यूशन रहती है। 10वीं पास है ना सब लोग यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसी सी कोई चीज़ लग रही है, मतलब हमको कुछ अपने वो वाले फॉर्मूले की याद आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इसीलिए ये दोनों यहाँ पे यूज़ भी होते हैं। तो ये काइंड ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ये ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ये 1 माइनस वो कर रहे हैं, तो 1 माइनस हम इसी वाले में करते थे, तो ये साइन थीटा का सब्स्टिट्यूशन है, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बस ए का टर्म आ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। ये है पहला सब्स्टिट्यूशन। अब ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो है वो है जब आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, या फिर आपको सिंपल सी बात है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक और बात, 10वीं का एक और फॉर्मूला था भाई, वो एग्जैक्टली 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा वाला, है ना, वो क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 प्लस ये ऐसी चीज़ किस में, टैन में आती थी, तो ये भी आपका x इज इक्वल्स टू टैन थीटा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, इसको भी ऐसे ले लो x इक्वल्स टू ए टैन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन रहेगा इसमें। तो कहीं भी भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली चीज़ दिखे तो भाई टैन को याद कर लेना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब टैन को तो याद कर ही लेना, और ये भी 10वीं की आइडेंटिटी है। फिर लास्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा रहता है भाई, वो ये रहता है दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भाई इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, अब सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी को देख लो, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा होता था, तो ये काइंड ऑफ सेक की याद दिला रहा है, तो ये सेक थीटा हो गया। सेम, क्योंकि ये उल्टा हुआ है साइन कॉस का, तो यहाँ पे कोसेक थीटा को भी बोला जा सकता है। सिमिलरली यहाँ टैन का बेटा जो होता है कॉट, उसको भी बोला जा सकता है। ये सेम ही चीज़ एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा बोल दो, ये हो गई एक और सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी कोई एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली चीज़ दिखे तो भाई ये देख लो कि ये सेक थीटा जैसा मतलब वो लग रहा है, सो इनको तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये काइंड ऑफ 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके कुछ सब्स्टिट्यूशंस रहते हैं। अब भाई इनका हम क्या यूज़ करेंगे, इनका भाई बेसिक जो यूज़ रहेगा वो ये कि इंटीग्रेशन से पहले तो सबको डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और नहीं आती तो भाई जाके पहले डिफ्रेंसिएशन सीखो, भाई गलत वीडियो पे आ गए हो, मैं वो नहीं सिखाने वाला। तो खैर, डिफ्रेंसिएशन में भाई एक्स की पावर एन का जैसे एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो डिफ्रेंसिएशन में भाई मैं मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, छोटी चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं तो एन माइनस 1 करता हूँ। इंटीग्रल भाई, इंटीग्रल इसकी बात करते हैं, ये साला सांप है भाई, ये सांप है, काटता है। तुम इसी को समझने के लिए आए उस वीडियो में, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई ये इसने मेरे को भी बहुत सताया है, तो अब इसका क्या करें भाई। ये भाई डिफ्रेंसिएशन का तो उल्टा होता ही है, लेकिन ये हमको जानबूझ के हमारा मतलब होता है ना रास्ते में, मतलब बाधा डालना, ये भाई हमारे रास्ते में बाधा डालेगा हमको, मतलब जो होता है ना फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन देगा भाई, फ्रस्ट्रेशन देगा। तो ये होगा क्या कि जैसे यहाँ पे ये था, तो एग्जैक्टली एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो n+1 अपॉन n+1 होता है, सबको पता है। लेकिन एक लॉजिक ये है कि जो चीज़ हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, भाई यहाँ हम डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन वैसे ही गंदा है, तो उसका उल्टा कर देगा, डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि इंटीग्रल, अगर आपको पता हो, इंटीग्रल का मतलब ही होता है एरिया, एरिया अंडर द कर्व,
तो इसीलिए n+1 हम बढ़ा रहे हैं कि हम एक एरिया को ले रहे हैं, तो उसको ऐसा समझा जा सकता है कि वो n-1 था, इसलिए n+1 अपॉन n+1। ये भाई इंटीग्रल x की पावर n का फॉर्मूला हो गया। सिंपल सी बात है। डेरिवेटिव्स तो सबको पता ही होते हैं, sin x का cos x का माइनस sin x। तो जो भी आपने डेरिवेटिव पढ़ा था उसका एग्जैक्टली उल्टा आप इंटीग्रल में कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ sin x हो जाएगा आपका माइनस cos x। तो पहले तो भाई लगता था यार साइन तो सही बनता है, साइन तो अच्छा है, लेकिन भाई उसको सांप ने काट लिया यार, तुम समझ रहे हो इसको, ये देखो सांप ने काट लिया भाई इसको तो सांप ने काट लिया, तो भाई एग्जैक्टली साइन बदलेगा तो कॉस में, लेकिन फिर माइनस आ जाता है। अब कॉस था, अब कॉस को भी सांप ने काट लिया, तो ये था कि वो होता है ना माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो कॉस का इसलिए भाई साइन एक्स हो गया। सिंपल सी बात है। अब ये भी सबको पता है कि tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec² x होता है, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन हमारा एंटी डेरिवेटिव होता है ना, तो इसीलिए इंटीग्रल ऑफ sec² x को हम भाई tan x बोल देते हैं। इंटीग्रल ऑफ sec² x dx इज tan x। सिंपल सी बात है। इसको एक और वो है कि भाई tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x होता है। tan का कौन है भाई, cot है ना, cot x का। sec का वो दूसरा वाला कौन है, cosec²। ठीक है। अब भाई बेटा नहीं सुनता अब आपकी, माइनस कॉटेक्स का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो माइनस cosec² x हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ कि tan sec भाई मतलब साथ साथ चल रहे हैं, मतलब है ना, tan sec ये इनका कुछ तो भाई रिश्ता है ना, कुछ तो रिश्ता है, सही बात है। तो अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x ये हो जाएगा sec x tan x। सिंपल सी बात है। तो डिफ्रेंसिएशन करनी थी sec x की कर रहे थे, लेकिन भाई वो छोड़ नहीं पाया अपने उसको पार्टनर को, उसने इतना पास चिपका लिया tan x sec x tan x, मतलब भाई साहब जो भी समझना है sec x का, बिल्कुल उसने tan x को छोड़ा नहीं और वो sec x tan x बन गया। सिमिलरली sec का भाई cosec हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी फिर कोसेक आ जाएगा, tan का कॉट आ जाएगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, और क्योंकि ये भी हमने सेक से कोसेक गए हैं तो भाई माइनस आएगा, ये उसका उल्टा कर देगा, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सेम ही चीज़ अब इनकी इंटीग्रेशन कर लोगे, इंटीग्रल ऑफ आपका सेक एक्स टैन एक्स आपको सेक एक्स दे देगा, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स आपको सेक एक्स दे देगा। सो वो चीज़ भी बैठ जाएगी। फिर ये भी पता है सबको, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x log x हो जाएगा। ये भी मैं इसको ऐसा रखता हूँ कि भाई हम y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, तो हम बहुत बार हमें log ऑन बोथ साइड लेना होता है, तो log y log ले लो, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1/y dy/dx 1/y dy/dx। तो dy/dx तो हम y के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये 1/y कहाँ से आया, ये 1/y log का है, तो log का 1/x होता है, इसीलिए 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है। लेकिन ये बहुत ही फंडामेंटल है तो सबको याद हो जाता है। फिर भाई e की पावर x, भाई ये e ना ये बड़ी स्पेशल सी चीज़ है भाई, ये कुछ तो मतलब इसका है भाई, मतलब मैथ्स के साथ जादू। ये भाई अपना e की पावर x का तुम इंटीग्रेट करो, इसका डेरिवेटिव लो, ये भाई e की पावर x ही रहता है, सही बात है, सबको पता है e की पावर x रहता है। लेकिन अब a की पावर x भाई ये है बहरूपिया, है ना, ये एक्ट कोशिश तो कर रहा है e की पावर x बनने की, लेकिन नॉट क्वाइट देयर ब्रो, सॉरी, आप हो तो बहरूपिये और हमने आपको पकड़ लिया है कि आप बहरूपिये हो, तो इसीलिए आप करोगे तो वही वाली चीज़, लेकिन ln a आ जाएगा साथ में, डिफ्रेंसिएशन है इसलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ln a क्या है, मतलब वही log a बेस विद e, एंड सेम चीज़ अगर मैं इंटीग्रल ऑफ a की पावर x कर दूंगा तो वही कोशिश तो वही करेगा, और इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं, तो a की पावर x अपॉन ln a, ये आपका a की पावर x का हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये बेसिक फार्मूलाज तो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास जो इन्वर्स वाले फार्मूलाज, इसीलिए भाई मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कराए थे, जो हमारे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उनका रीज़न ये था कराने का, दैट बिकॉज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स वाले। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज़ 1/√1 - x²। अब इसको भाई ऐसे समझो कि 1 - x² वाली चीज़ आ गई, मैंने बताया साइन थीटा आएगा, साइन है। अब एक और बात, साइन इन्वर्स है,
साइन इन्वर्स है तो मतलब वही इन्वर्स तो वही हो गया ना 1/, वाली चीज़, तो 1/, इसका रहेगा। एंड अनदर थिंग, साइन होता क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हमारी ये परपेंडिकुलर तो अच्छा होता है, बेस भी अच्छा होता है भाई। √p² + b², ये मतलब हमेशा बहुत बार तंग करता है। कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, लेकिन भाई ये साइन इन्वर्स है, वैसे ही इन्वर्स है, गंदा है, तो ये रूट रहता है। तो भाई यहाँ पे तो रूट आएगा ही, जैसे समझना समझ लो, यहाँ तो रूट आएगा ही। जो भाई साइन इन्वर्स एक्स ने किया था, हमें तो भाई उसका उल्टा करना है। हम तो इसलिए पैदा हुए हैं कॉस इन्वर्स एक्स भाई, हमने इसका उल्टा कर दिया। -1/√1 - x²। कॉस इन्वर्स एक्स ने इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। फिर टैन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा आपका 1/1 + x²। क्यों भाई? क्योंकि 1 + x² वाली चीज़ आ गई, तो वही भाई आपका टैन थीटा वाली चीज़ आ गई, तो आपने इसको पुट कर दिया। टैन अगर आपको पता हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर बेस तो भाई ठीक होते हैं, वो इतना कुछ तंग नहीं करते, इसीलिए इसमें कोई रूट वूट नहीं आता। 1/1 + x², 2 बार बोलोगे थोड़ी फील भी आ जाती है। 1/1 + x², दिख के समझ आ जाता है कि भाई ये टैन इनवर्स का है। सिंपल सी बात है, इसको इंटीग्रेट करोगे ये मिल जाएगा। तो ये एक काइंड ऑफ फॉर्मेट बन जाता है कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 + x²। ये बेसिकली इंटीग्रल dx को हम साथ ऑब्वियसली लिखते ही हैं, तो ये हमारा tan इनवर्स x हो जाता है, +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये अब ये 1a हो सकता है, तो अब इसका भी जो अब अगर ये कोई भी कांस्टेंट नंबर होता तो भाई वो हम इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रल dx अपॉन a² + x², तो वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो यही हो गया, क्योंकि ये 1 + x² वाली फॉर्म तो है, तो tan इनवर्स x तो आएगा, लेकिन a है तो a से डिवाइड करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका एक उसका फॉर्मूला बन गया। तो आफ्टर दैट ये जो रहता है, सिमिलरली हमने जो इसका देखा था कि dx अपॉन √, अगर हम a² - x² ले लें, a² - x², तो भाई ये तो √, आ रहा है, a² - x² भी है, ये साइन की याद दिला रहा है, तो साइन इनवर्स x/a तो है ही है, साइन इनवर्स x/a है। लेकिन अब क्या है कि भाई ये साइन थोड़ा सा तो अच्छा था, कभी कभी मतलब उसकी वो पुरानी यादें आ जाती हैं अपनी बचपन की, जब मैं अच्छा था, मतलब इंटीग्रेशन सा आपने मुझे नहीं काटा था, तो ये इसलिए यहाँ पे 1/a नहीं आता भाई, बस नहीं आता। +c साइन इनवर्स x/a + c, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको dx अपॉन mod x √x² - 1 दिखे, तो ये x² - 1 वाली चीज़ है, कुछ ना कुछ तो भाई सेकंड वर्स वाला होगा, तो भाई बस सेकंड वर्स x हो जाता है। और ये 1 के लिए ही है, a के लिए भी होता तो है, बट कोई एज सच खास नीड नहीं है भाई, नीड नहीं है। यस, नाउ अब इंटीग्रेशन मैंने तुमको बोला था कि थोड़ा तंग करेगा, तो भाई जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो तुम्हें एग्जैक्ट इसका इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा, वहाँ भाई तुम्हें ये लॉग को घुसेड़ देगा, और तुम्हें थोड़ा मतलब लॉग आ जाएगा भाई, लॉग आएगा बहुत ज़्यादा, इसमें गुस्सा आएगा तुमको। इंटीग्रल tan x dx, अब ये क्या है भाई, tan और sec तो साथ चलते हैं, अब इंटीग्रल भाई ये बदतमीजी करेगा, लॉग कर देगा, और ये tan x के साथ sec x चलता है, log sec x + c। ये है बेसिकली, जो भी मतलब इंटीग्रल थोड़े से हिट नहीं कर रहे होते ना कि डायरेक्ट, उसमें भाई लॉग आपको आके थोड़ा सा तंग कर देता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। इसको भी देन इंटीग्रल ऑफ cot x आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ cot x इसका वही उल्टा हो गया, तो लॉग तो आएगा ही। अब हम सोचते हैं कि sec x का उल्टा फिर cosec x आना चाहिए, सही बात है, आना तो cosec x चाहिए, लेकिन आ कौन जाता है, आ जाता है sin x, राइट। तो आ जाता है sin x, क्योंकि वो ही भाई, इसको भी ऐसा समझ सकते हो कि दो बार उल्टा हो गया ना यार, tan x से cot में गए तो उल्टा हुआ, फिर इंटीग्रल ने भी उल्टा कर दिया, तो इंटीग्रेशन इज भी अपना अपना उल्टा कर रहा है, tan x से cot x जाते वक्त भी हम उल्टा कर रहे हैं, तो इसलिए हम sin x हो जाता है, 2 बार उल्टा हो जाता है, तो इसलिए ये sec x का cosec x बन के sin x हो जाता है, तो यहाँ पे sin आता है।
कोसेक एक्स मत लिख देना इसको। फिर इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स, एज यू नो कि ये तो अगेन लॉग आएगा, एंड सेक एक्स और टैन एक्स। अब भाई अब इसने दूर दूर कर दिया भाई साहब, सांप ने भाई अब अपनी पावर दिखा दी। अब सेक एक्स टैन एक्स चिपक चिपक के नहीं रह पा रहे भाई, अब सेक एक्स प्लस टैन एक्स हो गया। अब भाई ये दूर दूर हो चुके हैं, सिंपल। ये है एक बात। अब इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स, इसका भी यही हो जाएगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा इसका। तो ये वही कि बेसिकली कोसेक एक्स और कॉट एक्स दूर दूर आएंगे, इनमें वैसे भी माइनस आता था तो ये माइनस बीच में आता है भाई, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बड़े में से मतलब बड़ा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हम करते हैं, ये बड़ा वो है तो मतलब वही। सो दैट। अब आते हैं कुछ मेन फॉर्मूलाज इम्पॉर्टेंट वाले जो आपको इंस्टेंट क्लिक हो जाने चाहिए। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भाई 1/2a। अब 1/2a लॉग आएगा भाई, तंग करेगा हमको, लॉग इंटीग्रेशन में तंग करेगा। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए। रिमेंबर दैट यहाँ पे ए कांस्टेंट नंबर है, तो ए एक बहुत पावरफुल बंदा है भाई। ये एक्स कौन है भाई, एक्स पता भी नहीं है हमको कौन है, वेरिएबल है साला। तो भाई ये ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये भाई पावरफुल बंदा है। अब इसीलिए ए के साइन पे सब कुछ डिपेंड करता है। लॉग ऑफ एक्स माइनस ए है तो ए माइनस ही रहेगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये चीज़ हो गई आपकी, क्योंकि ये ए के साइन पे डिपेंड कर रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात। और यहाँ पे आपका काइंड ऑफ ए स्क्वायर है तो ये 2a हो जाता है, 1/2a। तो ए की पावर भी नीचे आ जाती है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये वाली टर्म आती है, बस वो है भाई बस। उसके बाद डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाता है 1/2a लॉग। अब यहाँ पे क्या है, x नेगेटिव है, x की कोई नहीं पूछ रहा भाई, a पॉजिटिव है, तो ओवरऑल भाई हम अच्छा मतलब पॉजिटिव ही रखेंगे, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रखेंगे। हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे a माइनस एक्स शायद ऊपर होना चाहिए था, लगता तो वही है, लेकिन नहीं भाई फॉर्मूला तो यार यही है, मैंने नहीं बनाया, सॉरी। ये a पॉजिटिव है तो ऐसे समझ लो कि ऊपर पॉजिटिव ही रखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कर देते हैं, सिंपल। ये मैंने आपको बता ही दिया। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी बोल सकते हो उसको, वो जाएगा 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सो ये भी हो जाएगा आपका। देन इसके बाद आते हैं दो फॉर्मूले और, ये भाई अब आ गए इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब भी आपको ये इंटीग्रल भी आ गया और ये रूट में ये वाली चीज़ आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब भी ऐसा आपको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दिखे एंड वो साइन वाला नहीं हो, क्योंकि ये तो साइन वाला था, ये तो डायरेक्ट साइन में हमारा चेंज हो गया था, जब वो साइन वाला नहीं हो तो यार ये लॉग वाली नॉनसेंस तो करेगा लेकिन हमको और भी तंग करेगा। तो लॉग एक्स प्लस ये सब में आता है, लॉग एक्स प्लस एग्जैक्टली इसको 2 कॉपी तुम टेप दो भाई, आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बस प्लस सी। ये हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको हमने टेप दिया, लॉग एक्स प्लस आ गया, लॉग ने हमको भाई सताया जैसे वो सताएगा। फिर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अब इसमें ये रहता है कि भाई लॉग एक्स प्लस तो आता ही है, ये लॉग एक्स प्लस तो आता ही है, ये चीज़ को भाई हम 2 कॉपी रखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। एंड जो हमारा ये था इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, दैट वाज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसमें 1/a नहीं आता है एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है, क्योंकि ये साइन वाली चीज़ हमको दिख रही है। ये भी मोर और लेस काफ़ी हो जाते हैं भाई। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले आ गए। अब भाई इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, अब ये क्या हुआ,
भाई ये पहले तो डिनोमिनेटर में बैठा था, अब ये डिनोमिनेटर में नहीं बैठा। अच्छा, ओहो, अब ये, हाँ मैं कह रहा था कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। सो वही, बट नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा बैठता है वो ये है भाई कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये पहले तो डिनोमिनेटर में था, इतनी पावर नहीं थी बंदे में, अब न्यूमिनेटर में बैठे हैं भाई, अब दिखाएंगे अपनी चौड़। तो भाई अब शुरू हो जाओ, x/2 आता है इनमें, x/2, x को तो मैंने हाफ कर दिया भाई, x को मैंने औकात दिखा दिया, x/2। अब इसके बाद 2 कॉपी, सेम चीज़ आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज़ आएगी, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए को भी औकात दिखा दी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। देन ये कुछ कुछ लॉग वाली बात दे रहा है ना, तो यार मल्टीप्लाई में लॉग वाली चीज़ भी आ जाएगी, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा गंदा फॉर्मूला है आई नो, बट इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज x/2, एक्स को औकात दिखा दी, उसके बाद अंडर रूट में जो चीज़ थी उसको कॉपी कर लिया, ए को भी औकात दिखा दी, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर जो ये रहता है ये चीज़ आ जाती है, तो ये पूरी चीज़ आती है, ये ए स्क्वायर मतलब आपको रूट 4 का स्क्वायर दिखे या आपको 4 दिखे, आप सेम मतलब सेम बात है, ये वो नंबर आता है अपॉन 2 लॉग, और ये अपना लॉग 2 आई है, उसकी थोड़ी याद दिला दे रहा है इसको। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल हो जाना क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है, पहले जो ये वाला फॉर्मूला था यहाँ पे भी माइनस था, लेकिन माइनस था अभी डिनोमिनेटर में था इसलिए इतनी इसकी चलती नहीं थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में आ गया है, यहाँ न्यूमरेटर में आया है तो यहाँ माइनस अब अपनी थोड़ी अकड़ी जमाएगा, x/2 तो आ गया, 2 कॉपी तो आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और हो जाएगा लॉग, ये तो एक्स प्लस ही रहता है, ये एक्स प्लस ही रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये माइनस आया तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन ये x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये लॉग वाली चीज़ तो x प्लस में ही रहती है, ये उसका हो जाता है। अब बेसिकली आपका एक और फॉर्मूला बचता है इसमें, लास्ट वाला, ये जो होता है भाई ये हो जाता है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है क्योंकि ये हमारे एरिया अंडर कर्व में सर्कल की इक्वेशन की कुछ ऐसी वो बन जाती है, तो जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ बन जाती है, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये थोड़े हटके हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये थोड़ी थोड़ी तो याद दिला रहा है मुझे साइन इनवर्स वाली चीज़ की, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 तो आएगा, उसके बाद 2 कॉपी भी आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ए पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और अब भाई साइन आ जाएगा ना क्योंकि ये तो साइन की वो है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो यही हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। That's why integral under root a square minus x square dx is x/2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c। साइन आ गया क्योंकि ये उसको साइन जैसी वो सब्स्टिट्यूशन वो वाली वो आ गई, कौन सा नंबर था, हाँ तो ये वो हो गया। एंड अनदर थिंग इज़ दैट एक यूज़फुल वो पता होना चाहिए कि 1/x² लिखा है, इसका इंटीग्रल है, इसको फट से ऐसे लिख दो -1/x, ये इसका आंसर होता है। इसको ऐसे ही मतलब दिख जाएगा ये -2 पावर +1 होगी तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा तो -1/x होता है। तो ये एक काइंड ऑफ बहुत बार यूज़ होता है dx/x² का इंटीग्रल, तो ये आपको वहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे, ये सब नहीं करना, बचकानी हरकतें होती हैं ये -1/x होता है, बस इसको समझ लो आप, ये बात हो गई। सो ये काफ़ी ठीक ठाक फॉर्मूले हो चुके हैं। अब एक और चीज़ आती है बाय पार्ट्स, हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब एज सच फॉर्मूला नहीं है लेकिन फॉर्मूला है वो, मतलब बट एक सॉल्व करने का तरीका है।
तो उसका लेकिन जो फॉर्मूला होता है भाई, वो जो पूरी दुनिया जिस तरीके से लिखती है मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं ऐसे लिखता हूँ यू वी डी एक्स इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल वी डी एक्स और फिर डी एक्स। अब समझो थोड़ा सा मतलब ये तुमको प्रोडक्ट रूल जैसा वो चीज़ तो हो ही जाएगी, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट रूल था वो बहुत अच्छा भाई, प्रोडक्ट रूल तो मतलब साधु से भाई, मतलब ये तो कलंक है भाई इसके नाम पे। ये तो यू डैश वी प्लस यू वी डैश था, है ना, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। तो करने की तो कोशिश ये वो ही कर रहा है, लेकिन भाई है तो इंटीग्रल, है तो सांप, करेगा तो बकवास। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल यू वी डी एक्स यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल वी डी एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या होता है, ये यू तो भाई मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा v जो है मेरा सेकंड फंक्शन है। अब होता क्या है, जो बाय पार्ट्स है वो क्योंकि इंटीग्रेशन का है तो वो तुम्हारा काम और भी मुश्किल बनाएगा। इसमें आ जाता है आईलेट रूल, आईलेट रूल है ना, आईलेट, हाँ भाई लेट, मैं तो भाई बहुत लेट होता हूँ। आईलेट रूल, तो भाई आईलेट रूल का ये है, ये तो हमारा इन्वर्स हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये लॉग हो गया, है ना, ये हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस हो गए, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल, ये ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस वो आ गए, और ये हमारे एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स, ये हमारे एक्सपोनेंशियल वाले आ गए। अब इसमें क्या होता है कि आपको जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन होता है वो आपको चूज़ करना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा आप ज़्यादा प्रायोरिटी का चूज़ करते हो, तो आपका बेसिकली अगर कोई इन्वर्स है मतलब उसमें, तो आप उसको वही फर्स्ट फंक्शन मानोगे, और फिर जो आपका सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी का सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि वो फर्स्ट फंक्शन नंबर 1 है, उसको सबसे आगे का मिलेगा, और सेकंड फंक्शन की प्रायोरिटी बकवास रहेगी अगर एक कांस्टेंट नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड टू टेक 1 एज द सेकंड फंक्शन, समटाइम्स वी टेक 1 एज द सेकंड फंक्शन ऑल्सो, तो यहाँ पे 1 की सबसे कम प्रायोरिटी होती है, तो जो सेकंड फंक्शन को हम 1 ले लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप समझो हम सेकंड फंक्शन जो है यहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो हम बाय पार्ट्स में कोशिश तो ये कर रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन से बच जाएं, लेकिन वो हमको बचने दे नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने जो v लिया है वो थोड़ा सा सेकंड फंक्शन लिया है जो थोड़ा ईजियर है टू इंटीग्रेट। साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने में भाई नानी याद आ जाएगी तुम्हारी, इसीलिए ये जो हमने सेकंड फंक्शन लिया है ये इंटीग्रेट करने में थोड़ा ज़्यादा आसान है, इसीलिए यहाँ पे भी इंटीग्रल वी डी एक्स आया, यहाँ पे भी आया, लेकिन है इंटीग्रेशन माइनस आएगा, उल्टा तंग करेगा हमको, देन बड़ा सा इंटीग्रल और देगा, और ये u जो था इन्वर्स वगैरह इनका डिफ्रेंशिएशन हमको आता है, तो इसीलिए ये u डैश आता है, u डैश इंटू फिर ये इंटीग्रल आता है, जो भाई आपका काम थोड़ा और मुश्किल बनाएगा। ये भाई बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है, सबको आना चाहिए। इसको भाई बहुत मतलब जी एक्स एच एक्स ऐसे लिखते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे प्रेफर नहीं करता, सिंपल इसको भाई ऐसे यू वी से याद रखो। इसको ऐसे याद रखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, मतलब कोशंट रूल, इसका यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, सिंपल, ये यू डैश वी प्लस यू वी डैश था, यहाँ यू डैश वी माइनस यू वी डैश है अपॉन वी स्क्वायर, तो ये इनके ये वाले मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फिर एक और आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये सबको पता होता है वैसे। ये क्या होता है भाई, देखो ई की पावर एक्स तो पावरफुल बंदा था, वो अपने आप को इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी कुछ भी हो वो ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही रहता है। अब एफ एक्स एफ डैश एक्स ये तो डेरिवेटिव है एक दूसरे के, मतलब उल्टे उल्टे हैं, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और ई की पावर एक्स के पास कौन है, ये बैठा है, ये कौन है, मेन बंदा है, तो ये एफ एक्स है ना, मेन फंक्शन तो यही है, ई की पावर एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई में प्लस सी, तो ये आपका ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, इसका ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। बेसिकली आपको जो भी इंटीग्रल दिया होगा ई की पावर एक्स कॉमन लाके एफ एक्स को काइंड ऑफ ई की पावर एक्स के पास लाना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स को आपको दूर ले जाना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म आए, कि ये जो फंक्शन हो उसी का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट हो, इस फॉर्म में लाओगे, और फिर आपका ये इसका इंटीग्रल का जो जवाब निकलेगा वो ये जवाब निकलेगा, ठीक है। फिर एक और मतलब एक्स्ट्रा सी चीज़ है इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स। इंटीग्रल लॉग एक्स का क्या होता है, अब भाई लॉग भी आ गया, इंटीग्रल मतलब वही हो गया ना कि मतलब लॉग, वैसे भी हम इंटीग्रल में लॉग लगाए जा रहे थे तंग करने के लिए, लॉग का ही इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो अब ये थोड़ा भाई हमको और तंग करेगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स,
एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। तो ये वही है कि भाई लॉग एक्स है तो लॉग अपना तो रखेगा ही एक्स लॉग एक्स, और तंग करने के लिए माइनस एक्स, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स ये हमारा लॉग एक्स का इंटीग्रल होता है। ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होता, मतलब अगर लेकिन ये है कि पता होना चाहिए कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है। सो ये भी हो गया। ये बेसिकली मोर और लेस फॉर्मूलाज जो होते हैं हमारे इंटीग्रल्स के, वो ख़त्म हो जाते हैं। एक और चीज़ जो सबको आनी चाहिए वो है भाई हमारी, जब भी हमारा ऐसे हो इंटीग्रल कुछ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए। देखो हमने भी 11th में ही सीखा है, क्योंकि सच बताएं तो CBSE तो पागल है, ही डिलीट कर दिया था 10th में से। तो लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो बेसिक फंडा होता है ये है कि भाई आप स्क्वायर को आप कंप्लीट करो और जो मैंने पीछे फॉर्मूलाज बताए थे उस फॉर्म में कुछ ना कुछ बन जाएगा, और फिर उसको तुम फॉर्मूला लगा लो। करेंगे क्या, जैसे हम एक डेमो सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ले लेते हैं। अब इसको क्या किया भाई, इसमें से वो इसको शक्ल इसकी ऐसी बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दो लोग, और फिर मतलब x और a प्लस ए स्क्वायर, तो ये बेसिकली x प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ना। तो इसीलिए इसी को भाई ऐसे लिख दो कि ये बेसिकली 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये 4x हो गया 2 इंटू 2x। अब 2 तो फॉर्मूले में आता है, ये 2 मतलब इसका स्क्वायर यहाँ आना है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो 5 को लिख लो 4 प्लस 1। अब तुम्हारा फॉर्मूला बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल dx। अब ये क्या हो गया भाई, ये हमने कोई भी जो भी हमने फॉर्मूला सीखे हैं वो सब एप्लीकेबल हैं। जो हमने x था आप उसको ax प्लस बी पुट कर सकते हो, उसकी लीनियर वेरिएशंस में इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस काम कर जाते हैं। डिवाइड बाय दिस a हम करना पड़ता है इंटीग्रेट जब कर लेते हैं, लेकिन ax प्लस बी वाले हमारे चल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर कंप्लीट किया एंड देन प्लस 1। तो ये किसका मतलब क्या कैसा इंटीग्रल दिख रहा है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप चीज़ दिख रही है, वो मतलब वही tan इनवर्स x वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x की जगह है x प्लस 2 बाय a हमारा 1 ही है, tan इनवर्स x, तो ये x बाई 2 के लिए बन जाएगा। ये मतलब मैंने इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी इसकी मैनिपुलेशन होती है काफ़ी ख़तरनाक हमारी इंटीग्रेशन की, जो बिल्कुल कभी कभी तो बहुत ही तंग कर देती है कि भाई मैं कैसे सोचूं। लेकिन इसीलिए इसका एक और चीज़ भी होती है दैट जब भी आपको ऐसा दिया हो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसी सी चीज़ दी हो, मतलब आपको ऊपर भी कुछ एक्स स्क्वायर में दिख रहा है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक CBSE में ज़्यादा मतलब इतना लंबा देते नहीं इन जनरल, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं भाई, अब तो कुछ भरोसा नहीं है इन पे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसी कोई चीज़ दिखे, आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर देना है एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। मतलब न्यूमरेटर को मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया कि सम कांस्टेंट एंड देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। क्योंकि होगा क्या कि हम जो इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, हमको मतलब काइंड ऑफ अगर आपको ये दिख रहा है dx अपॉन एक्स एंड देन ये log x भी यहाँ पे दिख रहा है, तो भाई अब आपको सब्सटीट्यूशन सबको आती है कि log x को भाई t ले लो, तो ये आपका dx अपॉन एक्स dt हो जाएगा। तो आपका ये जो इंटीग्रल बनेगा वो इंटीग्रल dt अपॉन टी बन जाएगा, क्योंकि t नीचे आ गया और ये dx अपॉन एक्स dt हो गया, जो हो गया log t log x, राइट। तो ये बेसिक हमारी वो हो गई कि जो चीज़ हमने डिनोमिनेटर में ली है उसी का भाई हम डिफरेंशिएशन हम न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सब्सटीट्यूशन कर सकें। इसीलिए जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जैसी कोई चीज़ दिखेगी तो हम इसीलिए भाई इसको न्यूमरेटर को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे ताकि कुछ ना कुछ हमारा बैठ जाए। फिर अगर कोई हमारा रैशनल फंक्शन हुआ, मतलब ऐसे वही px अपॉन qx
इंटीग्रेट करने में काइंड ऑफ सिमिलर ही रहता है, लेकिन लीनियर क्वाड्रेटिक की जगह मतलब थोड़ा ऐसा वही रैशनल फंक्शन हो तो उसको हम फंक्शन को ही ऐसे लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। इससे भी बहुत बड़ा काम हो जाता है क्योंकि ये दो दो हिस्सों में टूट जाता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो ये कुछ कुछ भाई टेक्निक्स होती हैं इंटीग्रेट करने की। पार्शियल फ्रैक्शन भी होता है, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सबको आता है, बच्चों का खेल है, लेकिन लंबा बस तंग कर देता है। तो वही है भाई, इंटीग्रल्स के तो यही फॉर्मूले होते हैं। और मैंने तुम्हें फॉर्मूले याद करा दिए, अब प्रैक्टिस तो देखो सबको खुद ही करनी पड़ती है। और इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है दैट मैं खुद इतने सारे सवाल देखता हूँ इंटीग्रल्स के, खुद लगता है कि क्या है भाई ये, क्या, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन वुड बी दैट टॉपिक इन मैथ्स दैट इवन इफ़ यू डू 1000 क्वेश्चंस इट्स स्टिल गोइंग टू बी जस्ट पेन इन द एस। तो यही है भाई कि इंटीग्रल्स को, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए तो कर लो अच्छे से, पूरी मिसलेनियस कर लो, एग्ज़ाम आइडिया कर लो, इंटीग्रल्स हो जाना चाहिए। So good luck and yeah.